नमस्कार। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पर आपका क्या क्या रणनीति होनी चाहिए 12 से लेकर 3:30 तक इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। और हमारे साथ आज बातचीत में होंगे प्रशांत शाह बतौर आज व्यू के लिए अपने इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक फ्यूचर्स पर, ऑप्शन ट्रेड्स पे डिफाइन एज से। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपकी व्यूज़ के लिए आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बार इंडस्ट्रीज को देखते हैं और बहुत ही छोटे से दायरे में, है ना। इट्स 24172 और बैंक निफ्टी करीब 57,864 पे। और जो दायरा मैंने सुबह आपको डिफाइन किया था, वेल कैप्चर्ड बाय ऑप्शन राइटर्स। अगर आप एक दिशा में ट्रेड करना पसंद करते हैं तो आपका सेल जोन होगा ऊपर की तरफ, बहुत नज़दीक प्लेस्ड RS1 के आसपास, जो कि कॉल राइटर्स का जोन है। और आपका बाय जोन, अगर आप इसी डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब बाय ऑन डिप्स करना चाहते हैं, तो बेस 1 RS1 बेस 1 का खेल था। मैंने आपको सुबह भी पिरामिड्स दिखाए थे। बहुत ये बाजार जो है ना, इस अनसर्टेनिटी को, युद्ध को, क्रूड को, इस अनसर्टेनिटी को ऑप्शन राइटर्स ने एक्सपायरी डे के लिए कल से ही कैप्चर करना शुरू कर दिया था, और वही हो रहा है। मैं सुबह का RS1 और बेस 1 की बात कर रहा हूँ, प्लीज़ ज़रा वो रख दीजिए एक बार। एग्जैक्टली इंडेक्स जो है वो उसी दायरे में घूम रहा है। हाई देखिए क्या है, करीब करीब 262 का, लो देखिए 158 का। pretty close to I think that RS1 और बेस 1। RS1 क्या था, आपकी स्क्रीन पे आएगा। बेस 24,136, 150 का लो रहा, और 281 का पहला रेजिस्टेंस था, वो देखिए, तो उसी दायरे में है। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा करीब 57,872, वाइल्ड हायर शेडो। बेस क्या था, लगभग 626, 467 क्या था ये 20 डेमा का जोन, क्या था ये पुट राइटर्स का जोन, और रेजिस्टेंस वही 58,77, 277, और आज का हाई रहा करीब 228 का। तो इंडेक्स अभी इस दायरे से बाहर जाने को तैयार नहीं है। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। प्रशांत, एक अच्छा मोमेंटम था हमारे पास। आई मीन टिल फ्राइडे FIs की अच्छी शॉर्ट कवरिंग, इन सिंगल सेशन उन्होंने करीब 33,000 शॉर्ट को कवर किया। ऑलमोस्ट शॉर्ट्स जो थे करीब 2.65 की, वो 2.20 की ट्रैजेक्टरी में आ गए। बट HDFC बैंक के नंबर्स ने, एक्सिस के नंबर्स ने, और क्रूड एट 90 अगेन और 88 अगेन, वो 200 डेमा को पार करने का, 24,500 को स्ट्राइक करने का जो हमारे पास एक प्लेसमेंट नज़र आ रहा था, उसको फेलियर में तब्दील कर दिया। बट अब तक का ये कोलैप्स रहा कैसा, टूवर्ड्स 24135। आपकी इंडेक्स पर रणनीति क्या है, या फिर व्यू क्या है इस वक्त निफ्टी बैंक पर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग वीरेन। जब लास्ट बहुत टाइम से जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, मैं एक ही बात कह रहा हूँ, बस अलग अलग वर्ड्स ढूंढ रहा हूँ उस बात को कहने के, कि एक्चुअली आप देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी की हम बात करते हैं, बहुत कंसोलिडेशन जोन में है। एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा है इंडेक्स में, एंड एज अ ट्रेडर वी शुड नो कि कब क्या कहाँ करना है। आप वीकली चार्ट देखो निफ्टी का, लास्ट 5 वीक का अगर आप रेंज देखोगे, बिल्कुल वो 20, 10 DMA और 50 DMA के एकदम बुकिश कंसोलिडेशन है, कुछ नहीं हो रहा है। कैंडल का आप देखोगे साइज भी छोटा है, एकदम सॉलिड कंजेशन है। ऐसे टाइम पे एक ट्रेडर ने क्या करना चाहिए? देखिए, मार्केट में कुछ टाइम ऐसे होते हैं जहां पे आपके ब्रेकआउट चलते हैं, आपको मोमेंटम ट्रेड करना चाहिए, राइड करना चाहिए। कुछ टाइम ऐसे होते हैं जहां पे आपको रेंज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऊपर में आप बेचो या कॉल बेचो, या नीचे में पुट बेचो, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रैक करो। ये वो मार्केट है जहां पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखनी चाहिए। ब्रॉड लेवल पे 14,000 और 14,000, 24,000, 24,300 के आसपास की अपनी रेंज है। बाकी जैसे आपने बहुत अच्छे लेवल्स बताए, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ऐसे लेवल को रिस्पेक्ट करने वाली ये मार्केट है। ये हमें समझ के अभी वही रणनीति होनी चाहिए निफ्टी में। बैंक पे क्या लग रहा है? आई मीन हमारे पास शुक्रवार तक बहुत एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज था प्रशांत की। हम ICICI बैंक थ्रस्ट जनरेट कर रहा था, वहाँ पे अर्निंग्स पे अच्छी रही, लेकिन HDFC बैंक ने काम खराब कर दिया। बट एक प्लेसमेंट शिफ्ट हुआ है ना, एक अलाइनमेंट शिफ्ट हुआ है। अब PSU बैंक्स डिलीवर कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स बैकफुट पे हैं। अभी आपकी स्टॉक स्पेसिफिक मतलब प्लेसमेंट कैसी है बैंक निफ्टी के अंदर? सी, बैंक निफ्टी ओवरऑल वैसे तो कंसोलिडेशन है, बट मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बुलिश, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो कंपैरेटिवली बुलिश है। जैसा आपने कहा, थोड़ी शिफ्ट होती है प्राइवेट PSU, ये अभी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और वीकनेस हो सकता है 1-2 दिन या शॉर्ट टर्म में,
57,400 या 500 यहाँ तक एक बार पॉसिबिलिटी हो सकती है। और क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर में है कुछ स्टॉक्स, बट वहां पे ओवरऑल मुझे लग रहा है कि वो एक जो 57,000 टू 57,500 ये एक अच्छा सपोर्ट रेंज है जहां पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। इस सीरीज में मुझे लग रहा है यहाँ से हमें एक अच्छा जंप मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और ओवरऑल ये रोटेशन होते रहेगा प्राइवेट पीएसयू में, बट ओवरऑल मुझे बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बुलिश लगता है। ओके, ओवरऑल स्टैट्स अगर आप देखें तो पीएसयू बैंक्स के अच्छे हैं और इनफैक्ट निफ्टी बैंक के भी। जरा एक बार ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए इस वक्त सेकेंड हाफ के लिए प्लेसमेंट ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं। देखिए, हम निफ्टी पे करीब ट्रेड कर रहे हैं 24,150 170 की ट्रैजेक्टरी में। एज ऑफ नाउ इट्स 24,177। एक बार ऑप्शंस के स्टैट्स देखते हैं, फिर चलेंगे स्टॉक फ्यूचर्स पे। ये देखिए 6 करोड़ का 24,200 की कॉल का आउटस्टैंडिंग आई है, जिसमें से 5.25 करोड़ कॉल आज जुड़ी हैं। और इंट्राडे में करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 8.5 करोड़ कॉल, जो कि सिंपली सजेस्ट करता है कि ये राइटर्स नहीं बिलीव करते कि निफ्टी 24,250 से 330 ये 70-80 पॉइंट की ट्रैजेक्टरी को पार करेगा। और नीचे हालांकि पुट राइटर्स इन कंपैरिजन विद कॉल राइटर्स काफ़ी कम है, बट स्टिल अप्रॉक्सीमेटली 3.35 CR 24,200 से 100 के बीच में। और अगर आप टोटल आउटस्टैंडिंग को देखें स्ट्राइक पे, तो वो 200 पे करीब 2.5 करोड़ का, 3.25 करोड़ का, और 100 पे अगर आप देखें 3 करोड़ 30 लाख का। ये भी काफ़ी हाई है। पर इनके पास अच्छी बात यह है कि इन दोनों पुट राइटर्स 24,200 और 100, जो कि इन कंपैरिजन कम नजर आ रहे हैं, बट स्टिल दे हैव एटलीस्ट कन्विक्शन ऑफ 2 एवरेजेस। 100 डेमा जो कल का लो था, और उससे थोड़ा सा करीब 30 पॉइंट नीचे आपका 50 डेमा प्लेस्ड है। अब आते हैं जरा ऑप्शन स्टैट्स पे निफ्टी बैंक के। हम 58,200 के जोन को नहीं बाइसेक्ट कर पाए। मैंने आपको सुबह भी क्लियरली कहा था कि 58,250 270 के ऊपर का भी इंडेक्स नहीं है। ये देखिए कॉल राइटिंग 58,000 की कॉल, करीब 19 लाख का आउटस्टैंडिंग आई। कॉल राइटर्स काफ़ी आए, 5.5 लाख कॉल भी की यहाँ पर। और एक बात मैंने आपको और कही थी, जिस प्रकार का इक्वल क्वांटम ऑफ कॉल एंड पुट कंसंट्रेशन ऑफ 58,000 है, इंडेक्स बहुत डेविएट नहीं करेगा 58,000 से बहुत दूर नीचे, न ऊपर, बहुत दूर। और ऐसे में अगर आपको एक लपकने की अपॉर्चुनिटी है बैंक निफ्टी को, दैट्स ओनली आई थिंक क्लोजर टू बेस 1 टू बाय बैंक निफ्टी। और 57,500 के फुट में करीब 7.25 लाख आउटस्टैंडिंग हुआ है। अब आते हैं प्रशांत जी के स्टॉक फ्यूचर्स पे। प्रशांत, 3 स्टॉक्स जहां पे आपको लगता है कि यहां से एक अच्छा स्ट्रेच मिल सकता है, नॉट एग्जैक्टली डे पॉइंट ऑफ व्यू, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कमिटेड रह सकते हैं। जी। वीरेन, जैसे हमने बताया इंडेक्स पे में थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप है, बट एट द सेम टाइम स्टॉक्स में ओवरऑल बुल मार्केट है ये, और खास करके स्मॉल कैप माइक्रो कैप में तो डेफिनेटली। तो एफ एंड ओ स्पेस में मैं 3 स्टॉक्स जो पिक कर रहा हूँ वो मोमेंटम के स्टॉक्स हैं। एक है नौकरी, इन्फो एज। ये हमने लोअर लेवल्स के भी ब्रेकआउट पे भी बात किया था एक बार। अभी मुझे यहाँ से भी और अच्छा लगता है। स्टॉप लॉस अराउंड 1190, टारगेट 1245 प्लस। जो दूसरा पिक है मेरा वो भी मोमेंटम में है, लॉरस लैब। मुझे स्पेस भी अच्छा लगता है कंपैरेटिवली, ये सेक्टर अच्छा है। लॉरस लैब में जो स्टॉप लॉस है 1560 और टारगेट 1625 प्लस। और तीसरा जो है वो एबी कैपिटल, जो यहाँ आज भी बुलिश लगता है। स्टॉप लॉस 404, टारगेट 418 प्लस। ओके, एक हो गया लॉरस और एक हो गया आदित्य बिरला कैपिटल। ये 3 स्टॉक फ्यूचर्स आपने पिक किए। अच्छा प्रशांत, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 स्पेस है ना, आईटी और बैंक्स, इनमें से अगर एक स्टॉक आपको पिक करना हो थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से, और फॉर दिस लेटर हाफ पार्ट ऑफ द सीरीज, उसके लिए पिक करना हो, तो कौन सा स्टॉक फ्यूचर बैंकिंग में और कौन सा स्टॉक फ्यूचर आपको आईटी में अच्छा लग रहा है इस वक्त? आईटी में आई वुड पिक मिड कैप। आईटी में मैं देखूंगा जैसे कोफोर्ज। मुझे लगता है कि यहाँ पे वो ओवरऑल आउट परफॉर्मर रहा है स्पेस का, सो एक मुझे वहाँ पोटेंशियल दिखता है। बैंक्स में मैं थोड़ा सा एक जो है, मुझे लग रहा है कि दोनों ही प्राइवेट और पीएसयू दोनों थोड़े ओवरऑल कंसोलिडेशन में है। मैं अगर अभी बैंक निफ्टी में देखूंगा तो मैं मतलब बैंक्स में देखूंगा तो मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर में आई वुड लाइक टू क्रिएट अ पोजीशन। जैसे जो मैंने रेंज बताया सपोर्ट पे, वहां पे मुझे एक अच्छा ट्रेड का पोटेंशियल लगता है।
ओके चलिए, तो ये हो गया आईटी पर बैंक्स पे इन सेपरेशन प्रशांत जी का व्यू। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद थोड़ा सा अगर आप हम स्कैनिंग करेंगे और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स की, और साथ ही साथ अशोक लेलैंड के कुछ नए वेंचर्स पर बातचीत करेंगे थोड़ी देर ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं ऑटो सेगमेंट पे आऊँगा, लेकिन ऑटो से संबंधित कुछ डेवलपमेंट्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दरअसल अशोक लेलैंड ने कल देश में पहली बार एयर सस्पेंशन ट्रक रेंज लॉन्च की है। इस अवसर पर कंपनी के MNHCV सेगमेंट के प्रेसिडेंट संजीव कुमार ने कहा कि Q1 में CV सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ रही है, डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया संकट से कॉस्ट जो है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है और धीरे धीरे आने वाले समय में वो गाड़ियों के दामों में एक वृद्धि भी करेंगे। संजीव कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। आइए सुनते हैं उस बातचीत के मुख्य अंश। सर, भारत की पहली एयर सस्पेंशन ट्रक रेंज आपने लॉन्च की है, कैसे डिफरेंशिएट करेगा अशोक लेलैंड को ये बाकी कंपटीटर्स से, और क्या खास है इसमें, क्या इसको लेके, इस रेंज को लेके आपकी क्या प्लानिंग है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। मुझे इस बात का बहुत ही गर्व है कि अशोक लेलैंड जो अपने इनोवेशन के लिए जाना जाता है, इस इनोवेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हमने देश का पहला एयर सस्पेंशन ट्रक लॉन्च किया है। ये ट्रक हमने 3 रेंजेस में लॉन्च किया है, 46 टन, 49 टन और 45 टन। इस ट्रक की मेजर एडवांटेज ये है कि ये बाकी ट्रक्स के कंपैरिजन में करीब 4 टन का एक्स्ट्रा पेलोड कस्टमर्स को दे रहा है। क्या आपको लगता है जो बाकी समय साल का बचा हुआ है, ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा? क्या इंडिकेशंस हैं अभी तक के हिसाब से? देखिए, जैसा आप समझते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसा पहले मार्च और अप्रैल में हमने देखा मिडिल ईस्ट क्राइसिस चल रहा था, फिर धीरे धीरे जून में जब वो सेटल हुआ तो एकदम मार्केट में तेज मोमेंटम आया। Q1 डेफिनेटली जो हमने देखा वो पिछले साल से बहुत बेहतर गया है। हमें ये ऐसी उम्मीद है और ऐसा कि सेकंड क्वार्टर भी पिछले साल के सेकंड क्वार्टर से बेहतर जाएगा। तो ओवरऑल येस, वी आर पॉजिटिव ऑन द मार्केट साइज एंड क्वाइट आई वुड से दैट वी एक्सपेक्ट मार्केट टू ग्रो ओवर लास्ट ईयर। तो थोड़ा सा वेस्ट एशिया क्राइसिस के बारे में बात करते हैं कि उसका इम्पैक्ट हर जगह रहा। क्या इसका इम्पैक्ट आपके जो एक्सपोर्ट के प्लान्स हैं उन पे भी रहा है अब तक? उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। यस, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुआ, बट धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रही हैं। जून में हमारे वॉल्यूम्स बेटर थे एंड वी आर होपफुल दैट स्लोली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इनपुट कॉस्ट भी इम्पैक्ट हुआ है क्या? प्राइस और इंक्रीज की हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, इनपुट कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हाउ डू वी स्लोली इंक्रीज अवर प्राइसेस विदाउट हर्टिंग कस्टमर सेंटीमेंट, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि अगर आपने इकट्ठा प्राइस बढ़ा दी तो कस्टमर का जो पूरा का पूरा TCO होता है वो ठीक से काम नहीं करता है। तो हम लोगों को एक सोच समझ के पूरे इंडस्ट्री को साथ में रखते हुए इसको धीरे धीरे बढ़ाना है। तो भी आप अशोक लेलैंड के इस नए प्रोडक्ट लॉन्च पे मैनेजमेंट से खास बातचीत देख रहे थे CNBC आवाज़ की। हालांकि अशोक लेलैंड इस वक्त बहुत ही, अगर आप देखें, एक निरस प्रकार का स्टॉक है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें, टाइम डिवोट नहीं करूँगा, बट मैं थोड़ा सा ध्यान अपना और डेविएट करूँगा कुछ और इमर्जिंग थिंग्स पे। लुक एट UPL, SRF लास्ट वीक भी, और इवन इन 2 सेशंस में भी इन्होंने एक अच्छा खासा, अगर आप देखें तो, कंट्रीब्यूशन दिया है इस केमिकल बास्केट की स्ट्रेंथ में। प्रशांत, केमिकल में ये जो स्विंग आ रहे हैं, जिसको अभी तक सो फार आई थिंक SRF लीड कर रहा है, इंटरमीडिएट टर्म्स में अगर आप देखें अच्छा कर रहा है, UPL रिवर्सल ट्रेड्स की टेंडेंसी में अच्छा कर रहा है। दोनों में से आपका प्रेफर्ड क्या, और केमिकल स्पेस पे आपकी रीडिंग क्या कह रही है? केमिकल स्पेस भी तो अच्छा ही है, थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस वहां पे दिख रहा है, लेकिन SRF इन पर्टिकुलर आई एम वेरी बुलिश ऑन दैट स्टॉक। मतलब स्पेस में अच्छा है, इंडिविजुअली भी अच्छा है, बिल्कुल कंसोलिडेशन रेंज हम जिसको कहते हैं टर्टल ब्रेकआउट वैसा फॉर्मेशन है, प्रॉपर मूविंग एवरेज सेटअप सारे बुलिश है, कंसोलिडेशन के बाद का निकला हुआ स्टॉक है, तो आई एम बुलिश ऑन दैट स्टॉक। अगर मैं रेंज स्पेसिफिक बात करूं तो शॉर्ट टर्म ट्रेड के पर्सपेक्टिव अगर 2870 का एक स्टॉप लॉस हो सकता है पोजिशनल पर्सपेक्टिव, और मुझे लग रहा है ये 3050 वगैरह पॉसिबल है। ओके, 3050 तक के स्विंग पॉसिबल है। मीनवाइल अगर आप इंडेक्स को देखें 24175, एक तो देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है आज,
निफ्टी आईटी शुरुआती बढ़त को खो चुका है। अब ये एक क्लासिकल प्लेसमेंट है ना एक्सपायरी की, और इवन आप रिलायंस को देखिए थोड़ा सा डीलों की तरफ खिसकता हुआ। तो कंप्लीटली बाजार अगर आप देखें थोड़ा रेस्ट मोड में है, एग्रेशन की कमी है, ऑप्शन राइटर्स को स्पेस देता हुआ। सो इट्स बेटर टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। स्टॉक्स की बात हुई, 3 ट्रेड्स हमने प्रशांत जी के लिए, केमिकल पे उनका व्यू लिया। अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अगर आप ऑप्शंस में थोड़ा सा ट्रेड करते हैं तो क्या आजमाना चाहिए आपको इस वक्त। छोटे से ब्रेक के बाद आज का सस्ता ऑप्शन। स्वागत है कार्यक्रम में आपका। अब हम इस कार्यक्रम के आखिरी चरण में हैं और यहाँ पे हम प्रशांत जी के आज के ऑप्शंस पर व्यू लेंगे। प्रशांत, स्टॉक ऑप्शन क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन, ये मार्केट में ओवरऑल मोमेंटम पूरा लैकलस्टर है, मोमेंटम है नहीं, तो वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव और थोड़ा शांति से काम करना चाहिए, पोजीशन साइजिंग भी कम रखना चाहिए। स्टॉक ऑप्शन में आई वाज लुकिंग फॉर बैंक निफ्टी, बैंक बड़ौदा का पुट या फेडरल बैंक का कॉल, तो अल्टीमेटली मैं फेडरल बैंक का कॉल पिक कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला स्टॉक है, आउट परफॉर्मेंस के साइंस यहाँ पे है। सो फेडरल बैंक का 350 स्ट्राइक प्राइस का कॉल, स्टॉप लॉस 5 रुपीज का और टारगेट 11+। दिस वुड बी माय रिकमेंडेशन। ओके, फेडरल बैंक के 350 के स्ट्राइक पर प्रशांत जी ने पिक किए यहाँ पर। हाँ, ये बात इसमें कोई दुराई नहीं है कि बाजार में थोड़ा मोमेंटम की कमी है, और मोमेंटम जहाँ पर है वो याद रखिएगा फेडरल बैंक है। पोस्ट अर्निंग्स एक वर्टिकल राइज है। जिन स्टॉक्स में अर्निंग्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव आया उसमें से मेरे ख्याल से फेडरल वन ऑफ द बेस्ट है सो फार। फेडरल बैंक 354 पे ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है, और जो ये स्ट्राइक प्रशांत ने भी रिकमेंड की है, इसमें जरा आप ओआई को देखिए, समझिए। आई मीन जब हम किसी ऑप्शन को बाय करते हैं, लुक एट आउटस्टैंडिंग ओआई, वो घटा है। यानी अर्निंग से पहले जो बहुत तबीयत से एक अच्छे स्ट्रॉन्ग व्यू के साथ इसमें कॉल बेच के बैठा था कि जनाब 350 पार नहीं होगा, उसके व्यू में एक परिवर्तन है, उसको अपने पोजीशंस को कम करना पड़ रहा है। तो फेडरल बैंक यहाँ पे आपकी इस वक्त की कॉल है। फ्यूचर्स में सेल्फ अगर आप देखें वाई शेड हुआ है, शॉर्ट कवरिंग, और उस स्ट्राइक में भी। अच्छा प्रशांत, एक लास्ट प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पर। जी, लॉरस का आपने जिक्र किया, बहुत सारे स्पेस का जिक्र किया। एक स्पेस और जो ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरीज को हिट कर रहा है, और कुछ वैसा ही कॉम्बिनेशन जैसे कि केमिकल बास्केट में था, एक मीडियम टर्म, एक टॉप पे, एक लोअर लेवल्स पे, दैट्स गोल्ड फाइनेंस कंपनी है, मुथूट मन्नापुरम। यहाँ पे आपका टेक क्या? नहीं, इनफैक्ट यहाँ पे भी आई एम बुलिश, खास करके अगर आप मन्नापुरम देखो, आप पूरा मोमेंटम में स्टॉक है, और जस्ट दैट ओवरऑल मार्केट ऐसा है कि हम थोड़ा बहुत मोमेंटम को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ब्रेकआउट हो रहे हैं स्टॉक, फिर कंसोलिडेशन में दिख रहा है हमें। बट इवन मन्नापुरम आई वुड पिक के इस स्पेस में मुझे यहाँ पे एक बुलिश तेजी जरूर दिखता है फ्रॉम पोजिशनल पर्सपेक्टिव। चार्ट सेटअप्स बहुत अच्छे है मल्टी टाइम फ्रेम पे। सो अगर मुझे एक पिक करना है मोमेंट मन्नापुरम, एंड शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव अगर मैं लेवल्स की बात करूँ, जब तक 345 मेंटेन करता है, आई बिलीव 360 पॉसिबल है। ओके, चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पर रखिए आपने। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे का माइक अड्डा में, तब तक के लिए नमस्कार।